शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे शीर खुरमा और इसका प्रीमिक्स। इस प्रीमिक्स को बनाकर ईद से पहले स्टोर करके रखें और ईद वाले दिन अपने काम को आसान बनाएं। और जब आपके अचानक से मेहमान आ जाएं तो झटपट से शीर खुरमा बनाकर उनको सर्व करें और ईद को एंजॉय करें। तो चलिए जल्दी से झटपट सा शीर खुरमा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें सवैयाँ चाहिए होंगी। तो सवैयाँ मैंने 1 पैकेट ली हैं। ये बारीक वाली और रोस्टेड वाली सवैयाँ हैं। ये जो सवैयों वाला पैकेट है इसका वज़न 100 ग्राम है। तो हम इसे निकाल लेंगे बाउल के अंदर और हाथों की मदद से इसको छोटा छोटा तोड़ लेंगे। अगर आप ये ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो सवैयों के पैकेट एक की जगह 2 या 3 भी ले सकते हैं और बाकी चीज़ों की क्वांटिटी भी आप इसी हिसाब से बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे सवैयों को मैंने हाथों की मदद से तोड़ लिए हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर जाएंगे छुहारे। तो 10 अदद छुहारे लेकर इनको मैंने बारीक काट लिए हैं। बादाम जाएंगे 4 से 5 टेबल स्पून बारीक कटे हुए। 3 से 4 टेबल स्पून इसके अंदर पिस्ते जाएंगे, ये भी बारीक कटे हुए। तो यहाँ पे मेरे पास है 4 से 5 टेबल स्पून किशमिश। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, अगर नहीं डालना चाहें तो स्किप कर दें, लेकिन इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। 4-5 सब्ज़ इलायची के दाने निकाल कर इनको पीस लिए हैं, ये डाल देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास है ड्राई मिल्क पाउडर, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। 1/4 कप के करीब ड्राई मिल्क पाउडर डाल देंगे। चीनी डालेंगे 1 कप। ये पिसी हुई चीनी नहीं है, जो हम नॉर्मल घर में यूज़ करते हैं चीनी, ये वही है, इसको पीसा नहीं हुआ। ऐसे ही हम इसके अंदर डाल देंगे, मिक्स करेंगे। तो इसे मार्केट वाला फ्लेवर देने के लिए, जो मार्केट से हम डिब्बे प्रीमिक्स के लेके आते हैं, उस तरह का फ्लेवर देने के लिए इसके अंदर हम कुछ और ऐड करेंगे, जो मैं बाद में बताती हूँ आपको। इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि सवैयों को तो हमने रोस्ट नहीं किया तो शीर खुरमे का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सवैयाँ पहले से ही रोस्ट की हुई होती हैं, इनको दोबारा से रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं। और मार्केट वालों ने भी ऐसे ही ये प्रीमिक्स के पैकेट बनाए होते हैं, जो कि हम इतने महंगे दामों ख़रीदते हैं। तो ये सारा प्रीमिक्स मैंने एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर डाल लिया है। तो आप इसे किसी भी खुश्क जगह पे रख सकते हैं या फिर काउंटर पे ही छोड़ सकते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें ये कितना यूज़ करना है और कितना दूध इसके लिए लेना है। तो इस कंटेनर में से हम 1 कप प्रीमिक्स जो निकाल लेंगे। और ये प्रीमिक्स जो है, ये 1 कप प्रीमिक्स 1 लीटर दूध के लिए काफ़ी होगा। तो यहाँ मैंने दूध को उबलने के लिए रख दिया था और दूध में बॉयल भी आ चुका है। इसे हिला लेंगे और साइडों पे जो हम ये दूध लगा हुआ है इसको उतार के दूध के अंदर शामिल कर देंगे। तो ईद के आने से पहले आप ये शीर खुरमा मिक्स बना कर रखें, तो ईद पर अपने लिए काम को बहुत ज़्यादा आप आसान कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने 1 कप शीर खुरमा प्रीमिक्स का डाल दिया है। तो ये 1 लीटर दूध के लिए बहुत ही परफेक्ट रेशो है। इसके अंदर आपको कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ना चीनी ना सवैयाँ, मज़ीद कुछ भी नहीं डालेंगे। इसी से ये बहुत ही ज़बरदस्त सा शीर खुरमा बनकर तैयार होगा। तो अब इसको मार्केट वाला फ्लेवर देने के लिए इसके अंदर मैं डालूँगी 1/2 टीस्पून केवड़ा एसेंस। और इसको प्यारा सा कलर देने के लिए इसमें 2 से 3 ड्रॉप्स येलो फूड कलर के ऐड कर देंगे। इसे मिक्स करेंगे, इससे कलर जो है बहुत अच्छा आएगा और केवड़ा एसेंस से बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर हो जाएगा। जैसे हम मार्केट से लेके आते हैं उससे भी अच्छा टेस्ट आएगा। तो शीर खुरमे को गाढ़ा होने तक पकाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शीर खुरमा जो काफ़ी गाढ़ा हो चुका है और बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर आ चुका है और कलर भी आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त आया है। बस इतना ही हमें इसे पकाना है। चूल्हे को बंद कर देंगे और शीर खुरमे को हम सर्व कर लेते हैं। शीर खुरमे का प्रीमिक्स मैं तो ईद से पहले ही बना कर रख लेती हूँ, क्योंकि ईद पे और बहुत सारे काम होते हैं। तो ईद वाले दिन हम सवैयाँ निकालें, बादाम काटें, पिस्ते काटें, तो इसमें बहुत सारा टाइम ज़ाया हो जाता है। तो वो मेरी बहनें जो अपनी आसानी के लिए मार्केट से पैकेट्स खरीद के लाती हैं, वो घर में ही प्रीमिक्स बनाएं। एक तो क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी और बजट भी डिस्टर्ब नहीं होगा। पिस्ते, बादाम और खजूर के साथ डेकोरेट कर लेंगे। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।